नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अजय कुमार सिंह के डीजीपी पद पर नियुक्ति पर चुनाव आयोग की मुहर। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह के नाम पर भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के डीजीपी के पद पर नियमित पदस्थापन के लिए स्वीकृति दे दी है। खबर है कि अजय कुमार सिंह का इस पद पर पदस्थापन अब नियमित हो गया है। वे इसके अतिरिक्त झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के प्रभार में भी रहेंगे। बता दें कि अजय कुमार सिंह पहले भी झारखंड के डीजीपी रह चुके हैं। झारखंड सरकार ने उन्हें 15 फरवरी 2023 को झारखंड का डीजीपी नियुक्त किया था। बता दें कि 1.5 साल के भीतर ही उन्हें 26 जुलाई 2024 को हटाकर झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बना दिया गया था। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान 11,000 अर्धसैनिक बलों की होगी तैनाती। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। प्रथम चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। बता दें कि चुनाव का रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। बता दें कि तारीखों की घोषणा के बाद झारखंड पुलिस भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है ताकि नक्सल प्रभावित इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो सके। खबर है कि इसको लेकर झारखंड में 119 कंपनी यानी 11,000 जवान अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी, जिनमें 91 अर्धसैनिक बल की कंपनियां झारखंड पहुंच चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झारखंड पुलिस ने चुनाव आयोग से 590 कंपनी अर्धसैनिक बल की मांग की थी। झारखंड में आज जारी होगी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की अधिसूचना 22 अक्टूबर यानी मंगलवार को जारी होगी। खबरों की माने तो इसके साथ ही झारखंड की बाकी बची 38 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की शुरुआत हो जाएगी। बता दें कि इन 38 सीटों में एससी यानी अनुसूचित जाति के 3 आरक्षित हैं, वहीं एसटी के 8 सीट रिजर्व हैं। बता दें कि दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद नॉमिनेशन का दौर शुरू हो जाएगी। कैंडिडेट 29 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 30 अक्टूबर को नॉमिनेशन पत्रों की जांच होगी। वहीं 1 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने 15 अक्टूबर को विधानसभा आम निर्वाचन झारखंड 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की थी। 23 अक्टूबर से झारखंड में बदल सकता है मौसम, 26 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। झारखंड में 23 अक्टूबर से मौसम खराब हो सकता है। खबर है कि झारखंड के कई जिलों में 26 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर को बने लो प्रेशर का असर झारखंड में भी दिखाई पड़ेगा। इसके कारण से झारखंड में 23 और 24 अक्टूबर को बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि इसका असर 26 अक्टूबर तक रहेगा, यानी 26 अक्टूबर तक झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। बता दें कि इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि इस दौरान तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 15 अक्टूबर से बचत खाते में रखना होगा न्यूनतम बैलेंस, आरबीआई ने जारी किया नया नियम। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में बैंक अकाउंट से संबंधित नए नियम लागू किए हैं, जो 15 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। इन नियमों का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है। बता दें कि खाता धारकों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। बता दें कि आरबीआई ने न्यूनतम खाता शेष के लिए नए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है, जो बैंक और खाता प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। इसमें आमतौर पर बचत खातों की तुलना में अधिक न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है। वहीं न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने पर शुल्क लगाया जा सकता है।
बता दें कि अपने बैंक से न्यूनतम शेष राशि की विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में पूछना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण शाखाओं के बीच भिन्न हो सकती है। 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन होगा डबल, इस दिन मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार परंपरागत रूप से हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग की घोषणा करती है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि नए वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होगा और इसका पेंशन भोगियों को भी लाभ होगा। सीधे तौर पर कहें तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी और पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ा इजाफा होगा। हालांकि वेतन और पेंशन में वृद्धि कितनी होगी, यह निर्णय मुद्रा स्फीति के रुझान और विभिन्न आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पूर्व ही अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर 3% बढ़ाया, जिसके बाद डीए 53% हो गया है। इस वृद्धि का फायदा 1 जुलाई 2024 से दिया जाएगा। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले 3 महीने का बकाया भी मिलेगा। मीडिया की खबरों को माने तो केंद्र सरकार 2025 के बजट के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकता है। बता दें कि नए वेतन आयोग से सिफारिशें मिलने में सरकार को कुछ समय लगेगा। नेशनल स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी अंतिम तिथि, छात्रों को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपये। शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए NMMSS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS के लिए रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप पोर्टल NSP 2024 पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। खबरों की माने तो अब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल 2024 तक रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। बता दें कि इच्छुक और पात्र छात्र आधिकारिक वेबसाइट scholarship.gov.in/student पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। NSP पोर्टल पर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का सत्यापन 2 लेवल से होता है। पहला लेवल L1 संस्थान नोडल अधिकारी INO द्वारा किया जाता है, जबकि दूसरा लेवल L2 जिला नोडल अधिकारी DNO द्वारा किया जाता है। INO सत्यापन L1 की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2024 है और वहीं DNO सत्यापन L2 की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। बता दें कि NMMSS के तहत छात्रों को स्कॉलरशिप सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के माध्यम से बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। जबरदस्त सितम ढा सकता है चक्रवाती तूफान दाना, ओडिशा और बंगाल में हाई अलर्ट, झारखंड में भी असर। IMD यानी मौसम विभाग की माने तो लो प्रेशर वाला एरिया 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। खबर है कि जिसका प्रभाव ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है और इसका कुछ हद तक असर झारखंड में भी दिखाई पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD की माने तो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने 22 अक्टूबर को प्रेशर एरिया और 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज़्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जहां 24-25 अक्टूबर को जमकर बारिश होने के आसार हैं। खबर है कि चक्रवात का नाम दाना रखा गया है। पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर भी एक लो प्रेशर एरिया बना है। पूर्वी मध्य बंगाल और बंगाल की खाड़ी पर 23 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान में तब्दील होने के बाद यह 24 अक्टूबर को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटों से टकराएगा, जिससे समुद्र के ऊपर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
आईएमडी ने 22 से 25 अक्टूबर तक मछुआरों को समुद्र के तटों के पास नहीं जाने की सलाह दी है। चेतेश्वर पुजारा ने तोड़ा ब्रायन लारा का रिकॉर्ड, ठोका ऐतिहासिक शतक। चेतेश्वर पुजारा ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए छत्तीसगढ़ के खिलाफ शतक लगाया। पुजारा ने इस शतक के लिए 197 गेंदों का सामना किया। छत्तीसगढ़ ने टॉस जीतकर पहली पारी में 578 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। खबर है कि इसके जवाब में सौराष्ट्र की टीम ने 81 रन पर ही 2 विकेट गंवा दिए थे। फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए पुजारा ने अपनी टीम के लिए अहम शतकीय पारी खेली। रणजी ट्रॉफी में यह उनका 25वां शतक है। वहीं उनके फर्स्ट क्लास करियर की 86वीं सेंचुरी है। इस शतक से पुजारा ने ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। बता दें कि लारा ने फर्स्ट क्लास में 65 शतक लगाए थे।